हाय व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम ओपनएआई एजेंट एसडीके की डॉक्स को पूरा अच्छे से पढ़ेंगे और हम सीरीज़ वाइज इसको देखते जाएंगे। बिल्कुल यहाँ पे जो सीरीज़ दी हुई है ये मैंने ओपनएआई एजेंट एसडीके की डॉक्यूमेंटेशन खोली है। अब इसके अंदर यहाँ पे सारी सीरीज़ के साथ हम लोग पढ़ते जाएंगे, साथ के साथ हम कोडिंग भी करते जाएंगे। ये प्लेलिस्ट आपको इस सारी वीडियोज़ इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। यहाँ पर सारी की सारी डॉक्यूमेंटेशन को हम कवर करेंगे और उसकी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में साथ साथ मिलती जाएंगी, तो मसले की बात तो है नहीं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओपनएआई एजेंट एसडीके के ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ। सो वो वीडियो वो तो एक ही ओवरव्यू की वीडियो थी। यहाँ पर अब हम प्लेलिस्ट के हिसाब से पूरी डॉक्यूमेंटेशन कवर करेंगे फॉर टेस्ट प्रिपरेशन, तो हमें अच्छे से देखना पड़ेगा इसको। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ओपनएआई एजेंट एसडीके के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी है कि ये होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक फ्रेमवर्क है जो आपको एजेंट बनाने के लिए हेल्प करता है। एजेंट हमें क्यों बनाना है, ये एजेंटिक एआई का जिक्र क्यों आया है। एजेंटिक एआई वो एआई की आप कह लो वेव है जिसके अंदर हम एजेंट्स बनाते हैं। हमारी काम जो हमारे टास्क होते हैं वो हमें एजेंट परफॉर्म करके देता है। उस एजेंट को बनाने के लिए हम ओपनएआई एजेंट एसडीके का इस्तेमाल करें। ये एक फ्रेमवर्क है। जैसे नेक्स्ट.js एक फ्रेमवर्क थी तो हमें कितना इजी हो गया था, हमें कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। इसी तरीके से यहाँ पर एजेंट बनाने के लिए ये ओपनएआई एजेंट एसडीके ओपनएआई कंपनी ने हमें फ्रेमवर्क बना के दिया है। ठीक है, ये जो फ्रेमवर्क है ये लाइट वेट एजेंटिक एआई के ऐप्स बनाने में इस्तेमाल होता है। इजी टू यूज पैकेजेस होते हैं इसके अंदर और एब्स्ट्रैक्शन इसमें कम होती है। एब्स्ट्रैक्शन मतलब मुश्किल और कॉम्प्लेक्स चीज़ें हाइड नहीं होती, वो आपको नज़र आती हैं, आपके सामने सारी चीज़ें होती हैं, आपको समझने में इजी होता है और पैकेजेस भी आसानी से चलते हैं। तो ये इसलिए हम इस फ्रेमवर्क को यूज़ करते हैं। इसकी जगह मार्केट में और भी फ्रेमवर्क चल रहे हैं, जैसे क्रू एआई है, लैंगचेन है, लेकिन हम इसको प्रेफर करें बिकॉज ये इजी टू यूज़ है, दूसरा लाइट वेट है, आसानी से समझ आ जाता है और इसके कोड भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे एक स्वाम नाम की चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। अक्सर हमें इस जब ऊपर ये एजेंट के जिक्र करते हैं तो उसके अंदर हमें स्वाम का नाम आता है, उसका जिक्र करते हैं। तो ये क्या चीज़ है, स्वाम क्या चीज़ है? स्वाम जो है वो बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट था ओपनएआई एजेंट एसडीके का। ओपनएआई एजेंट एसडीके एक फाइनल वर्जन है, लेकिन स्वाम जो था वो एक्सपेरिमेंट था। इसको एक्सपेरिमेंट करने के बाद कुछ एडिशन करने के बाद ओपनएआई एजेंट एसडीके फ्रेमवर्क रिलीज किया ओपनएआई ने। सबसे पहले ये इस एक्सपेरिमेंट को देखा। अगर आपको इसके बारे में पढ़ना है तो यहाँ पे और कीजिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्वाम के ऊपर इस तरीके से आ रहा है लिंक, आप इसको क्लिक करें और जाके इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। हम आगे इसके प्रिमिटिव पढ़ते हैं कि ओपनएआई एजेंट एसडीके ऐसा क्या इसमें खास बात है कि हम इसको यूज़ करें मार्केट में दूसरे फ्रेमवर्क को यूज़ करने के बजाय। सबसे पहले तो इसमें 4 आपको प्रिमिटिव या कोर नज़र आएंगे। सबसे पहला कोर है एजेंट्स। हर ये वाला एजेंट बनाने के लिए फ्रेमवर्क तो एजेंट को लाजमी बनाएगा, लेकिन ये ऐसे एजेंट बनाता है जो एलएलएम को यूज़ करेगा और इंस्ट्रक्शन और टूल लेकर फटाफट आपको ईजी और फास्टेस्ट वे में आपको काम करके देगा। दूसरी चीज़ है हैंड्स ऑफ। हैंड्स ऑफ हम देख होती है कि एक एजेंट अपना काम दूसरे एजेंट को सौंप देता है। इस एजेंट को अगर ये काम इसमें परफेक्ट नहीं है, हर एजेंट को वो काम आता ज़रूर है, लेकिन ये एजेंट इसमें परफेक्ट नहीं है, तो वो अपना काम उस परफेक्ट एजेंट को दे देगा जो इसमें जिसको ये काम आता होगा। इसकी मिसाल ऐसे लेते हैं, जैसे कारपेंटर को अगर प्लम्बरिंग के काम के लिए अगर हम बुलाएं नल वगैरह ठीक करने के लिए, तो वो नहीं कर पाएगा, वो प्लम्बर ही अच्छे से कर सकता है, क्योंकि हर एजेंट अपने इसी तरीके से यहाँ पर हर एजेंट अपने अंदर स्पेशलाइज है। एक काम हमने खास उसको सौंप दिया है। गाइडेंस तो हर कोई दे देगा, लेकिन काम परफेक्टली करके देना वो एक एजेंट ही करके दे सकता है। तो हैंड्स ऑफ में हम क्या देखते हैं कि ये वाला एजेंट इसको अपना काम सौंप देता है, और जो काम सौंप देगा ना तो पिछले एजेंट का कोई भी काम नहीं होगा, वो इसको काम सौंपने के बाद भूल जाएगा, है ही नहीं उसका इसमें जिक्र। ठीक है, लेकिन एक और आगे एक टर्म आएगी जिसके अंदर इन एजेंट्स का आपस में लिंक होता है, वो हम बताएंगे। फिलहाल आपने हैंड्स ऑफ की निशानी ये रखनी है कि जब एजेंट अपना काम दूसरे एजेंट को सौंप देता है तो वो उस पुराने एजेंट का नए वाले एजेंट से कोई ताल्लुक नहीं होता, काम दे दिया और उसके बाद बिल्कुल खत्म हो गया ताल्लुक। ठीक है, उसके बाद है गार्डरिल। गार्डरिल क्या होता है, अगर मैंने इनपुट दिया और आउटपुट लिया, एजेंट को मुझे सबसे पहले इनपुट देना पड़ता है। मेरे एजेंट को मैं इनपुट दूंगी तभी तो वो मुझे आउटपुट देगा। मैं बोलूँगी मुझे ये काम करके दो, या मुझे कोई गाइडलाइन जो भी मुझे उससे पूछना होगा, मैं मैथ्स की प्रॉब्लम कुछ भी पूछना होगा, मैं इसको इनपुट दूंगी,
उसको वैलिडेट, उसको ऑथोराइज और उसको चेक करने के लिए गार्ड्रेल हमारे पास ओपनएआई एजेंट एसडीके ने इंट्रोड्यूस करवाया। ये गार्ड्रेल क्या करेगा, हमारे इनपुट को चेक करेगा और फिर एजेंट के पास काम होगा। एजेंट जब काम कर लेगा तो एक इनपुट में आउटपुट गार्ड्रेल लगा सकते हैं, इनपुट का गार्ड्रेल, एक आउटपुट में गार्ड्रेल लगा सकते हैं। आउटपुट का गार्ड्रेल में क्या करते हैं कि आउटपुट के पहले हम गार्ड्रेल लगा देंगे, जब एजेंट आंसर दे तो ये चेक हो और फिर हमारे पास आउटपुट आए। इससे क्या होगा, गलतियों की गुंजाइश कम हो जाएगी। ठीक है। फोर्थ वन इज सेशन। सेशन एक ऐसी चीज है जो कि आपके एजेंट की हिस्ट्री को मेंटेन रखता है, ऑटोमेटिकली मेंटेन रखता है। आपको कुछ लिखना नहीं या कुछ स्टोर नहीं करना पड़ता। आपके एजेंट की जो हिस्ट्री है ना, रन करने के बाद हम हिस्ट्री देते हैं। जैसे मैंने उससे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा कि हाउ आर यू, उसने जवाब दिया आई एम फाइन, और वो जो आगे भी जो भी बताया आपको। उसके बाद आपने उससे पूछा कि मुझे मैथ्स प्रॉब्लम में ये वाला क्वेश्चन पूछना है, वो आपको उसका सोल्यूशन दे। अब ये जो पूरी हिस्ट्री है मेरी और जो भी आगे एजेंट की चैट है या चैट बोर्ड जो भी है, ये स्टोर होनी चाहिए, इसकी हिस्ट्री मेंटेन रहनी चाहिए ताकि एजेंट भी ना भूले मेरी पुरानी बात और मैं भी ना भूलूं। ठीक है। तो उसके लिए हम सेशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और दूसरी बात, ओपनएआई एजेंट एसडीके पाइथन को सपोर्ट करता है। ये पाइथन के ऊपर फ्रेमवर्क है। ठीक है। तो हमें मुश्किल नहीं होगी, अगर किसी को पाइथन आती है तो वो इजीली इसको यूज कर सकता है। इसके अंदर हम मुश्किल से मुश्किल रिलेशनशिप देखेंगे टूल्स के और एजेंट के। अब टूल क्या होता है, टूल वो चीज़ होती है जो एजेंट इस्तेमाल करता है। टूल कॉलिंग के कॉन्सेप्ट में ये आता है, अभी हम नीचे जाएंगे आएगा टूल कॉलिंग। ट्रेसिंग, अच्छा उससे पहले मैं आपको ये ट्रेसिंग की टर्म बता दूं। अभी मैं ऊपर से ओवरव्यू करके बता रही हूँ, अगर आपको पढ़ना है आप ईच एंड एवरीथिंग इस तरीके से डिटेल में पूरी लाइंस पढ़ सकते हैं, बिकॉज वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए मैं आपको ओवरव्यू बता रही हूँ। ट्रेसिंग क्या चीज़ होती है, ट्रेसिंग का मतलब किसी भी चीज़ को ट्रैक करना, कि वो चीज़ पहले कहाँ थी, फिर कहाँ आई, फिर कहाँ आई। अब एजेंट को ट्रैक करने के लिए हम लगाते हैं ट्रेसिंग। ट्रेसिंग क्या करेगा, मेरा एजेंट, जैसे मैंने एजेंट को इनपुट दिया, अब एजेंट के पीछे जो पूरा लूप चल रहा होता है ना, एजेंट क्या क्या करता है, एजेंट सबसे पहले एलएलएम के पास गया, फिर उसने एलएलएम ने टूल कॉल किया, फिर वो वापस एलएलएम के पास आया, फिर एजेंट के पास आया, फिर आउटपुट आया। ये जो सारी जगहों पर गया है एजेंट, ये ट्रैक हो जाएगा। ठीक है। जैसे अगर हम फ़ोन वगैरह में कभी देखें कि उसमें ट्रैकिंग मोड ऑन होता है, तो उससे आपको पता चलता है आपकी लोकेशन पहले यहाँ थी, फिर यहाँ थी, फिर यहाँ थी, तो आप ट्रेस हो रहे होते हैं। ठीक है। तो इस तरह ये ट्रेसिंग का कॉन्सेप्ट है। आगे क्या है, हमें ओपनएआई एजेंट एसडीके को यूज़ क्यों करना चाहिए। सबसे पहले तो दो ड्राइविंग डिज़ाइन प्रिंसिपल्स हैं जिसके ऊपर ये एजेंट एसडीके बेस्ड है। सबसे पहला है इनफ फीचर टू बी वर्थ यूजिंग। सबसे पहले तो ये है कि ये वर्थ में बहुत कम है, आसानी से आपको उसको हो जाता है अगर हम इसकी की वगैरह खरीदें। दूसरा, इसके अंदर आपको जल्दी क्विक टू लर्न है। प्रिमिटिव जो है इसके आपने 4 कोर्स पढ़े हैं वो बहुत कम है, 4 ही हैं, और इजी टू लर्न है, आराम से पढ़े जाते हैं। दूसरा क्या है, वर्क ग्रेड आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब हम अपने इजी तरीके से, हम किसी भी तरीके से अपने एजेंट को कस्टमाइज कर सकते हैं। ये इसने ओपनएआई एजेंट एसडीके के तो हमें कर दिया हुआ ही है। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं अपना मॉडल अच्छे से कस्टमाइज करूँ, नहीं ये वाला मॉडल नहीं तो ये मॉडल इस्तेमाल करूँ, तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। आप इजी वे में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। हम यहाँ पे फीचर्स पढ़ते हैं। फीचर्स मतलब कोई खास बातें जो इस एसडीके के अंदर खास बातें जिसकी वजह से हमें इसको यूज़ करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल है एजेंट लूप। एजेंट लूप हर जगह चलता है, जहाँ पर भी एजेंट कॉल होगा ये लूप जरूर चलेगा। एजेंट लूप का मतलब ये जो मैंने अभी आपको ट्रैकिंग में बताया ना कि एजेंट के पीछे पहले एजेंट कहाँ गया, फिर कहाँ गया, फिर कहाँ गया, ये सारी चीज़ें होती है एजेंट लूप। इनपुट लेने के बाद एजेंट जो सारी जगह घूमकर हमें आउटपुट लाकर देता है वो होता है एजेंट। सबसे पहले एजेंट लूप बनेगा। वो क्या, एजेंट को मैंने कुछ इनपुट दिया, उसने कॉल किए टूल को। टूल कॉलिंग का मतलब ये होता है, टूल कॉलिंग आप इस तरीके से समझ लें जैसे हम गूगल पे होते हैं, गूगल के अंदर हम किसी भी लिंक को क्लिक करते हैं तो वो कैसे हमारे पास एक्सेस हो जाता है, वरना तो अब हमारे अगर हम कोई वेबसाइट वगैरह बनाए वो तो इजीली एक्सेस नहीं हो सकती जब तक हमें उसकी एपीआई की ना मिले। तो गूगल क्या है, गूगल ने उसकी एपीआई की खरीद के रखी हुई है। वो एपीआई की खरीदने के बाद वो हमें एक्सेस देता है उसकी प्राइवेसी पॉलिसी को ध्यान में रख के कि हम उस वेबसाइट को जो भी हम लिंक क्लिक करते हैं उसको हम कॉल कर सकते हैं। मतलब हम कॉल नहीं करते, वो गूगल कॉल करके हमें ला कर देता है। इसी तरीके से हम अपने एजेंट को एक्सेस दे देंगे कि वो हम एपीआई की तो ला के नहीं दे सकते, तो हम उसको टूल कॉलिंग के जरिए एक्सेस देंगे कि हमारे वेबसाइट को जो भी हमें उससे टूल कॉल करवाना है वो ला कर दो। ठीक है। अब जैसे मैंने अपने एजेंट को कहा है कि कॉलेज की इन्फॉर्मेशन ला के दो,
तो सबसे पहले वो कॉलेज की वेबसाइट पे जाएगा, वहाँ से डेटा LLM को भेजेगा। LLM को भेजने के बाद वो LLM अपना पूरा का पूरा लूपिंग जो भी काम होगा सारा रिजल्ट निकाल के डन कर लेगा, फिर वापस एजेंट वो आउटपुट लेकर आएगा। तो ये होता है एजेंट लॉग, ठीक है। पाइथन फर्स्ट ये लैंग्वेज बिल्ट इन लैंग्वेज, इसमें पाइथन यूज की गई है। ऑर्केस्ट्रेट और चेन एजेंट, ये दोनों टर्म बहुत मतलब नाम आपको मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन ऑर्केस्ट्रेट का मतलब होता है जब हमारा एजेंट रन होता है ना तो वो पाइथन लैंग्वेज के अंदर ही होता है। या चेन एजेंट, जो भी हम एजेंट का काम लिखते हैं वो सब कुछ पाइथन लैंग्वेज में होता है। तो एब्स्ट्रैक्शन नहीं होती, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती हमारे कोड में, हमें साफ साफ सब कुछ नजर आ जाता है, बिकॉज पाइथन ऑलरेडी इतनी ईजी लैंग्वेज है। थर्ड वन इज हैंड्स ऑफ। हैंड्स ऑफ एक पावरफुल फीचर है जो कि क्या करता है, कोऑर्डिनेट और डेलीगेट करने में हेल्प करता है। दो मल्टीपल एजेंट है, मतलब दो एजेंट के बीच में अगर हमें कोऑर्डिनेट करना है कि ये वाला काम मैथ्स वाले एजेंट को नहीं आता, इंग्लिश वाले एजेंट को आता है, तो मेरा इनपुट इंग्लिश वाले एजेंट के पास चला जाएगा, ठीक है। इंग्लिश वाले एजेंट ने क्या करेगा, वो उसका आंसर ला कर देगा और वो वाला एजेंट ही हमें आउटपुट के पास लेकर आएगा। इनपुट वो इंग्लिश मैथ वाले एजेंट का इससे कोई ताल्लुक नहीं होगा। गॉड-रेल अभी आपको बताया कि ये क्या करता है, इनपुट को वैलिडेट करता है, चेक करता है, एजेंट को भी चेक करता है, पैरेलल हमारे पास उसको इनपुट और आउटपुट सबको चेक कर रहा होता है, और अगर कुछ मसला आ रहा हो तो फेल कर देता है उसको, रन को। सेशन अभी आपको पता है, हिस्ट्री मैनेजमेंट, अगर हिस्ट्री को मैनेज करना है तो हम सेशन को यूज करते हैं। अच्छा, यहाँ पे दो मेन टर्म आ रही है, फंक्शन टूल। फंक्शन टूल क्या होता है, किसी भी पाइथन फंक्शन को एज अ टूल इस्तेमाल करें। मैंने एक फंक्शन बनाया जैसे हम नॉर्मल पाइथन में बनाते हैं, उस फंक्शन को मैं अगर टूल की तरह इस्तेमाल करवाना चाहूँ, जैसे मैंने आपको वेबसाइट की मिसाल दी ना, उसकी API की नहीं है तो हमें टूल कॉल करना पड़ेगा। मुझे अगर कोई फंक्शन है उसके ऊपर भी मैं ये टूल कॉलिंग कर सकती हूँ। ये मेरा फंक्शन कॉल वैसे हम नॉर्मल पाइथन में करते ही थे, अब यहाँ पे टूल के जरिए हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है। उसके लिए हमारे पास ऑटोमेटिक स्कीमा जनरेशन होता है और पेंडेटिक पावर होती है वैलिडेशन, ताकि ये दोनों ठीक रहे और हमारा फंक्शन एज अ टूल कॉल हो जाए। ये अगर आपको अभी समझ नहीं आया तो हम इसको कोड में जब देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। आगे है ट्रेसिंग अभी आपको बताया ताकि हमारा जो भी काम है वो ट्रेस हो सके, विजुअलाइज हो सके कि क्या क्या चीजें चली हैं, ठीक है। अब इसकी बेसिक मिसाल आप इस तरीके से ले लो कि अगर हम कोई राइड बुक करते हैं, राइड बुक करने के बाद हमारे पास वो लोकेशन शो हो रही होती है, उस लोकेशन में हमें पता चल जाता है कि राइडर अभी यहाँ पर है, अब यहाँ पर गया है, जहाँ पर भी वो जा रहा है, तो मतलब वो ट्रैक हो रहा होता है ना। इस तरीके से आपका एजेंट ट्रैक हो रहा होता है कि पहले वो इस जगह पे गया, फिर LLM के बाद यहाँ गया, जहाँ जहाँ भी जाएगा वो ट्रैक हो जाएगा। अब इससे क्या होगा, आपके इसमें कोड में डीबगिंग कम हो जाएगी, ठीक है। डीबग होगा आपका कोड, मॉनिटर करेगा आपके वर्क फ्लो। अच्छा, ये जो रुक रहा है ना, पहले एजेंट LLM के पास गया, टूल कॉल किया, ये सब कुछ कहलाता है वर्क फ्लो, ठीक है। आपके वर्क फ्लो को ट्रैक करना है, क्या कहलाता है, ट्रेसिंग। ये OpenAI का बहुत अच्छा एवोल्यूशन है और इससे बहुत अच्छा सा काम होता है, ठीक है। अब यहाँ पर इंस्टॉलेशन कैसे करनी है, एक पिप से यहाँ पे इंस्टॉलेशन। अच्छा, पिप आपको पता होना चाहिए क्या होता है। पिप एक पैकेज मैनेजर है जो पाइथन के लिए होता है, ठीक है। UV भी एक पैकेज मैनेजर है। UV जो है वो पिप से फास्टर काम करता है और ज्यादा पैकेज है को हैंडल कर सकता है। पिप जो है वो कम को कर सकता है। हम पिप और UV को एक साथ इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छे से काम कर सकता है, ठीक है। अभी मैंने आप एक UV की वीडियो बनाई थी इंस्टॉलेशन की, तो वो उसके अंदर पिप इस्तेमाल नहीं किया था, आप पिप से भी कर सकते हो। अच्छा, अगर वो वीडियो देखनी है आपने तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, वो आप वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ पर हेलो वर्ल्ड एग्जाम्पल हमने देख लेते हैं हम। यहाँ पर आपको सबसे पहले एक एजेंट की क्लास को कॉल करना पड़ेगा। इस मॉड्यूल में से हमने एजेंट के मॉड्यूल में से हमने एजेंट की क्लास को कॉल किया, रनर की क्लास को कॉल किया। एजेंट की क्लास क्या करेगी, आपको जो एजेंट बनाना है ना उसके लिए हेल्प करेगी। रनर की क्लास आपको उस एजेंट को चलाने के लिए हेल्पफुल होगी, ठीक है। अब एजेंट की क्लास के लिए मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैंने एजेंट की क्लास को लिखा, नेम बराबर है असिस्टेंट दे दिया, जो भी आपको नाम देना है एजेंट का, और उस एजेंट को इंस्ट्रक्शन दे दी। ये इंस्ट्रक्शन एक ऐसा स्ट्रॉन्ग प्रॉम्प्ट होता है जो हमें एजेंट को देना होता है ताकि एजेंट को उसका काम समझ आ जाए। आपको इस इंस्ट्रक्शन में अपने एजेंट को सारा का सारा काम समझाना होता है। उसके बाद आ रहा है रिजल्ट हमने एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैं रनर को पास करी हूँ ताकि मेरा एजेंट रन हो सके। अब रन डॉट सिंक क्यों लगाया, सिंक्रोनियस हमारा काम हो रहा है ना, इसलिए हमें रन डॉट सिंक लगाया हमने सिंक्रोनियस काम के लिए। आगे मैंने जिस एजेंट में से मुझे अपना आउटपुट, ये मेरा जो है ना इन्वर्टेड कॉमास में, ये मेरे पास आउटपुट है।
अभी आउटपुट मैंने किस एजेंट को दिए, जिस एजेंट को दिया उसका वेरिएबल मैंने यहाँ पे ले लिया। एक से ज़्यादा भी एजेंट हो सकते हैं ना हमारे कोड में। और हमने प्रिंट करवा लिया रिजल्ट और फाइनल आउटपुट। फाइनल आउटपुट क्या है? फाइनल आउटपुट का मतलब ये है कि पूरा एंड तक जो हमारे पास उसमें चैट की तरह आंसर आएगा ना, वो फाइनल आउटपुट से आता है। तो रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट, पूरा का पूरा फाइनल आउटपुट लाकर देगा। इस तरीके से हमारा एजेंट रन हो जाएगा, बेसिक एजेंट। ठीक है, आगे देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है इफ रनिंग दिस इंश्योर यू सेट द ओपनएआई। अच्छा, अगर ये सब कुछ रन करना है तो जाहिर है एपीआई की हमें चाहिए होगी। तो एपीआई की ओपनएआई की भी हो सकती है और हम जेमिनाई की भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हम गूगल की फ्री है वो हम इस्तेमाल भी करते हैं। तो अब ओपनएआई की आप खरीद सकते हैं $5 की अभी भी, ठीक है, वो आप खरीद लें। नहीं तो आप प्रैक्टिस करने के लिए फ़िलहाल हम उसको इस्तेमाल कर लेते हैं जेमिनाई की। ये हेलो वर्ल्ड भी हमने किया हुआ है, फर्स्ट एजेंट बनाया हमने कहाँ पर, अपनी वीडियो में बनाया, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वो भी आप देख लीजिएगा। आगे हम देखते हैं क्विक स्टार्ट पर जाते हैं। क्विक स्टार्ट अब स्टार्ट करने वाले हैं हम अपने ओपनएआई को अपने कोड के अंदर। सबसे पहले आपको एक डायरेक्टरी बनानी है माय प्रोजेक्ट नाम की, मेक डायरेक्टरी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आप एक डायरेक्टरी बना लेंगे, उसके बाद सीडी अपने प्रोजेक्ट के अंदर चले जाएंगे और ये अपने प्रोजेक्ट को एक्टिवेट कर देंगे। सही है, एक्टिवेट कर अच्छी की सारी चीज़ें आप यहाँ से डायरेक्ट कॉपी करके भी पेस्ट कर सकते हैं अपने कोड एडिटर में। आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करें या फिर कर्सर, जो भी आप इस्तेमाल करें। इंस्टॉल द एजेंट एसडीके, फिर अपने कोड में इंस्टॉल भी करना है। जाहिर है अगर हम किसी मॉड्यूल को इंस्टॉल नहीं करते तो आता भी नहीं है, तो हम इस फ्रेमवर्क को इंस्टॉल करेंगे। यूवी से भी कर सकते हैं आप और पिप से भी कर सकते हैं। और अगर आपको एपीआई की सेट करनी है तो वो आप सेट कर सकते हैं, लेकिन हम एपीआई की प्रैक्टिस के लिए मैं आपको प्रेफर करूँगी कि अभी आप इसको इस्तेमाल ना करें, आप जेमिनाई वाली की इस्तेमाल करें। ठीक है, क्रिएट योर फर्स्ट एजेंट। अभी फर्स्ट एजेंट हमने बनाया, जैसे मैंने पिछला आपको समझाया था कोड। ये एजेंट के मॉड्यूल में से एजेंट इसमें रन नहीं हो रहा, सिर्फ एजेंट बना है। एक एजेंट निकाला है, एजेंट की क्लास ली है, उस एजेंट की क्लास के अंदर मुझे नाम देना होता है एजेंट का और इंस्ट्रक्शन देनी होती है, स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शन। ये सादा एजेंट बना है। अब रन कैसे होगा यहाँ पर देखें, एक एजेंट हो गया। अब हम बहुत सारे एजेंट भी बना सकते हैं। ये देखें, एक एजेंट मेरे पास है हिस्ट्री ट्यूटर एजेंट, यहाँ पर कौन सा था, मैथ ट्यूटर। ठीक है, अब आपने इस कोड को भूल जाए, इसका इससे कोई लिंक नहीं है। एक एजेंट बनाना सीख लिया, अब हम एक कोड में ही दो एजेंट कैसे बना सकते हैं। हिस्ट्री ट्यूटर एजेंट बराबर है एजेंट नेम, हैंड्स ऑफ, डिस्क्रिप्शन और इंस्ट्रक्शन दिया। अभी तक हम सिर्फ दे रहे थे नेम और इंस्ट्रक्शन। ये हैंड्स ऑफ डिस्क्रिप्शन क्या है ये भी हम आपको बताते हैं। फिलहाल पहले दो एजेंट के ऊपर ध्यान दो। आप ये देखिए, हिस्ट्री ट्यूटर एजेंट एक वेरिएबल का नाम है, उसके अंदर मैंने एजेंट की क्लास दी। एजेंट की क्लास जब भी मैं देती हूँ तो मुझे एजेंट का नाम देना पड़ता है और इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है। बीच का भी फिलहाल भूल जाए, अभी आप दूसरे दोनों को देखें फिर मैं आपको ये समझाती हूँ। मैथ ट्यूटर एजेंट का हमने दूसरा वेरिएबल बनाया, उसमें एजेंट की क्लास दी। अब ये नाम आएगा हमारे पास एजेंट का, उसके साथ इंस्ट्रक्शन आएगी। अब ये हैंड्स ऑफ डिस्क्रिप्शन क्या है, जब भी मैं इस एजेंट को अगर आगे कभी जाकर हैंड ऑफ करूँगी तो मैं इसको डिस्क्राइब कर रही हूँ कि आप हिस्टोरिकल क्वेश्चन के लिए खास एजेंट हो, इसके लिए स्पेशलाइज्ड हो। जब भी कभी आप हैंड्स ऑफ हो ना तो आपका काम ये है। ठीक है, कभी भी आगे आपको हैंड्स ऑफ किया जाए तो आपका खास काम ये है। इसमें क्या बताया गया है कि कभी भी अगर इस वाले एजेंट को हमने किसी और एजेंट के हैंड्स ऑफ किया तो आपका खास काम है मैथ के क्वेश्चंस का आंसर देना। ठीक है, फर्स्ट एजेंट, सेकंड। अगर आप हैंड्स ऑफ डिस्क्रिप्शन नहीं देते तो कोई मसले की बात नहीं है, आपके दो एजेंट बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। लेकिन अगर हम किसी चीज़ की डिस्क्रिप्शन देते हैं तो क्या होता है, हमारा वो हैंड्स ऑफ का तरीका जो भी हम इस्तेमाल करें वो क्लियरली डिफाइंड हो जाता है, तो इसलिए हम हैंड्स ऑफ डिस्क्रिप्शन देते हैं। ठीक है, हैंड्स ऑफ की टर्म तो हम वैसे ही पढ़ चुके हैं कि कोई भी एक एजेंट अपना काम दूसरे एजेंट को सौंप दे, टास्क उसको दे दे, तो हम उसको कह सकते हैं हैंड ऑफ कर दिया उसने। अब इसी कोड के आगे, ये जो कोड है इसी के आगे हमारे पास यहाँ पर दूसरा कोड है। ठीक है, ये दोनों कनेक्टेड है। अब आपको बस बीच में डेफिनेशन डाली है, आप गौर से देखें। एक हमारे पास एजेंट ये है फर्स्ट एजेंट, ये हमारे पास सेकंड एजेंट है। यहाँ तक समझ आई? अब नीचे देखें, ये मैंने थर्ड एजेंट बनाया, ट्राई एज एजेंट। ट्राई एज एजेंट क्या करेगा, दोनों एजेंट को अपने अंदर लेकर काम करवाएगा। ठीक है, देखो ट्राई एज एजेंट मेरा एक वेरिएबल है, इसका नाम मैंने इसके अंदर क्लास दी है एजेंट। ठीक है, नाम मैंने उसको दे दिया ट्राई एज एजेंट। ट्राई एज मतलब हमारे जितने भी काम है इसको ये मैनेज करेगा। इंस्ट्रक्शन दे दी मैंने, इंस्ट्रक्शन में मैंने दिया यू डिटरमाइन विच एजेंट टू यूज बेस्ड ऑन योर यूजर। मतलब यूजर का जो भी होमवर्क है ना आपको उसके हिसाब से मैनेज करना है, उसको उसके हिसाब से काम देना है।
अब हैंड्स ऑफ आपने वेरिएबल ये लगाना लाजमी है, इसके बिना हैंड्स ऑफ नहीं चलेगा। अगर मुझे कोई एजेंट को हैंड्स ऑफ करवाना है तो यहाँ पर लिखूंगी हैंड्स ऑफ इज इक्वल्स टू, अब जो एजेंट को हैंड्स ऑफ करवाना है उनके नाम, एक हिस्ट्री ट्यूटर, एक मैथ ट्यूटर। अब जब भी मेरा यूजर पूछेगा कि मुझे मैथ्स में कोई प्रॉब्लम, जैसे कि 2+2 कितना होता है, तो वो हिस्ट्री के पास नहीं जाएगा, ये ट्राई एज एजेंट उसको भेज देगा मैथ ट्यूटर के पास, मैथ ट्यूटर उसको आंसर दे देगा। ये नहीं कि ये वाला दोनों एक दूसरे को पास करे। अगर हमें इन दोनों को हैंड्स ऑफ में लेकर जाना है तो एक नया एजेंट बनाना पड़ेगा जिसके अंदर मैं ये लाइन लिखूंगी हैंड्स ऑफ की, और जिन जिन को मुझे सौंपना है उन दोनों का नाम लिख दूंगी। नाम लिखने के बाद जब भी मेरा ये एजेंट चलेगा मैनेज करने के लिए, जो भी यूजर का आंसर होगा हिस्ट्री के हिसाब से, अगर कोई कर लेते हैं मोइंजोदड़ो के बारे में कोई क्वेश्चन, तो वो मैथ्स ट्यूटर के पास नहीं भेजेगा, ट्राई एज भेजेगा हिस्ट्री ट्यूटर के पास। ठीक है, ये है हैंड्स ऑफ का। अब इसको रन भी तो करना है। रन करने के लिए आपने लिखा फ्रॉम एजेंट, रनर को इंपोर्ट करना पड़ेगा, जाहिर है, नहीं तो आप यहाँ पर रनर को इंपोर्ट कर ले एजेंट के साथ, या तो अलग से कर ले, एक ही बात है। ठीक है, उसके बाद एक फंक्शन बनाए, फंक्शन ना बनाए तो भी डायरेक्ट वेरिएबल से चल सकता है। यहाँ पर एक एसिंक फंक्शन बनाए। एसिंक फंक्शन क्या करेगा, पैरेलल जो हमारे पास काम करवा रहा होता है। ठीक है, एसिंक फंक्शन हमारे पास बनाया, उसके अंदर मैंने रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनाया। अवेट आ रहा है, अवेट क्या करेगा, एसिंक्रोनियस जब भी हम काम करते हैं तो हमें अवेट लगाना पड़ता है। अब रनर डॉट रन, अभी तक हमारे पास क्या हो रहा था, अवेट नहीं होता था, रनर डॉट रन ही होता था बस। अब हमारे पास अवेट आ गया तो रनर डॉट रन सिंक होता था पहले। अब रन सिंक के बजाय यहाँ पे रन है। इस रन का काम क्या होता है कि काम, अगर हमारा कोड एसिंक्रोनियस चल रहा है तो हम डॉट रन लिखते हैं, अगर हमारे पास सिंक्रोनियस चल रहा है तो सिंक और लिखते हैं साथ में। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने ट्राई एज क्यों लिखा, मैं मैथ ट्यूटर वाला भी लिख सकती थी, हिस्ट्री ट्यूटर वाला भी लिख सकती थी। मैंने अपना काम ट्राई एजेंट से पूछना है। ठीक है, वो ट्राई एजेंट आगे जाके हैंड्स ऑफ कर देगा। आप इस तरीके से समझ लें जैसे एक क्लास है, प्रिंसिपल क्या करेंगे, अगर उनको कोई काम इंग्लिश में कोई चेकिंग करवानी है तो वो इंग्लिश वाले, या मैथ्स में कोई चेकिंग करवानी है तो वो मैथ वाले टीचर को भेजेगा सारी कॉपीज। अगर उसको हिस्ट्री वाले ट्यूटर से कोई चेकिंग करवानी है तो हिस्ट्री वाले ट्यूटर के पास भेजेगा। तो उसके लिए प्रिंसिपल भी तो होना चाहिए ना जो ये काम करवाएगा। अगर ये दोनों आपस में करने लगे तो फिर लड़ाई हो जाए। तो आप इस तरीके से समझ लो कि ये प्रिंसिपल है, इसका काम है ये सारी चीजें सौंपना। ठीक है, तो हमने उसका नाम लिया ट्राई एज एजेंट, ये आगे जाके खुद ही सौंप देगा, हमारा काम नहीं है सौंपना, हम सिर्फ अपना क्वेश्चन पूछेंगे। हमने क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, अब मुझे बताइए हिस्ट्री का क्वेश्चन है, मैथ्स का, जाहिर सी बात है हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो अब ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारे पास चला जाएगा हिस्ट्री ट्यूटर के पास। ये ट्राई एज क्या करेगा, पहले इनपुट इसने देखा, अच्छा भाई फ्रांस का कैपिटल पूछा है, मैथ ट्यूटर का तो इसमें कोई काम नहीं, ये हिस्ट्री ट्यूटर के पास भेज देगा यहाँ पर। अब ये उसका हमें आंसर दे देगा, आंसर देने के बाद हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, रिजल्ट और फाइनल आउटपुट। ये कोड छोटे छोटे थे तो इसलिए मैंने इसको डिटेल में समझा दिया, वरना हम कोडिंग करके भी इसको देखेंगे अच्छे से। यहाँ पर ऐड अ गॉडरिल भी लिखा हुआ है। गॉडरिल का जो कोड है ना वो ज़रा सा बड़ा है और उसमें थोड़ी सी टर्म्स है, तो हम ये गॉडरिल का काम करते भी समझेंगे। अभी देखें हैंड्स ऑफ और गॉडरिल को एक साथ डाल के देखा है, तो ये थोड़ा सा हार्ड कोड है, हार्ड तो नहीं है, खैर लंबा कोड है। इसके लिए ये सारी देखें ट्रिप वायर, ट्रिगर, ये सारी टर्म्स आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है व्यू योर ट्रेसेस, आप यहाँ पर इस पे क्लिक करके देख सकते हैं ट्रेसेस। आगे है नेक्स्ट स्टेप, अगर आपको आगे पढ़ना है तो एजेंट को पढ़ो, इन सारी चीज़ों को पढ़ो। ठीक है, ये हमारे पास क्विक स्टार्ट में हो गया, मतलब आपको स्टार्ट करना है तो कम से कम आपको वर्चुअल में एनवायरनमेंट में सेटिंग करनी पड़ेगी, साथ के साथ आपको एजेंट बनाना आना चाहिए। आगे देखें एग्जाम्पल्स तक देखते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे। एजेंट्स के अंदर ये सारी की सारी टर्म्स लिखी है, अगर आपको समझना है ये सारी की सारी टर्म्स जो है वो यहाँ पर सारी हैं, आप देख सकते हो। एग्जाम्पल इन द कैटेगरी इलस्ट्रेट कॉमन एजेंट डिजाइन पैटर्न। अब एजेंट का पैटर्न किन चीज़ों पर है, देखा वो किन किन पैटर्न के ऊपर चलेगा, डिटर्मिनिस्टिक वर्क फ्लो, एजेंट एज टूल, पैरेलल एजेंट, की सारी टर्म्स है जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। एजेंट किस किस पैटर्न पे चलता है, जैसे अभी एजेंट बनाना सीखा ना, वैसे इनको भी सीखेंगे। बेसिक, दीज एग्जाम्पल शोकेस फाउंडेशन कैपेबिलिटीज ऑफ द एसडीके। यहाँ पर ये जो तीन मेन चीज़ है ये भी टर्म है, जिस ये बेसिक है, ये तीन चीज़ें अगर आपको आ गई तो आपको ओपनएआई एसडीके पूरा अच्छे से आ गया। डायनेमिक सिस्टम प्रॉम्प्ट, जाहिर है अगर डायनेमिक आ गया तो सब कुछ ही हो सकता है। स्ट्रीमिंग, लाइफ साइकिल इवेंट, ये सारी की सारी चीज़ें मैं फिर बता रही हूँ, ये एक बड़ा टॉपिक है, जैसे एजेंट एक बड़ा टॉपिक है ना, वैसे टूल की एग्जाम्पल लेना, टूल कॉलिंग के अंदर टूल क्या होता है, कैसे एग्जाम्पल, सारी चीज़ें।
मॉडल प्रोवाइडर, मॉडल पहले आपको जानना पड़ेगा उसके लिए मॉडल क्या होता है, फिर मॉडल प्रोवाइड कौन कर रहा है, हैंड्स ऑफ देख से हमने एक टर्म पढ़ी, इस तरीके से ये सारी है। MCP मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल, ठीक है, कस्टमर सर्विस रिसर्च बोर्ड, इस सारी की सारी चीज़ें हमारे पास क्या है, एक टर्म्स है सारी। तो अब इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। अगर आपको पढ़ना है तो जस्ट गो टू देयर लिंक्स और उसके अंदर जाकर आप पढ़ सकते हो। फिलहाल हमने अपनी इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं और बाकी की जो आपके पास सारी डॉक्यूमेंटेशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिर ये जितनी भी हम आपको जब हम एजेंट पढ़ा करेंगे हम उसके साथ उसका कोड भी करा करेंगे। इस तरीके से सारी चीज़ों को हम पढ़ते पढ़ते उसका कोड करेंगे। इससे क्या होगा, आपकी टेस्ट प्रिपरेशन भी हो जाएगी, साथ में आपको कॉन्सेप्ट जो भी हमारे पास एरर वगैरह आ रहे होंगे वो भी हो जाएंगे कवर। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।